In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Viewers, our topic is direct and indirect narration. It is also called narration or direct and indirect speech. Viewers, इस टॉपिक में हम आज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की चेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस में से कोई आ जाए तो हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए कौन सी चेंजेस करेंगे। आइए व्यूअर्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let us first define what is imperative sentence. Viewers, imperative sentence को हुक्मिया जुमला कहते हैं। ऐसा जुमला जिसमें कोई हुक्म, दरख्वास्त, नसीहत की जाए या किसी काम से मना किया जाए, हुक्मिया जुमला कहलाता है। इसकी पहचान व्यूअर्स ये है, ये फेल की वर्ब की पहली फॉर्म यानी बेस फॉर्म से शुरू होता है। It expresses some order, command, request, advice, proposal, or prohibition. In imperative sentences start with first form of verb. Imperative sentences first form of verb से शुरू होते हैं। Examples: open the door, speak the truth, do not tell a lie. व्यूअर्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं उन चेंजेस को जो हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए मद्देनजर रखते हैं। While changing direct to indirect narration of imperative sentences, following instructions must be observed. Number 1 is set to is replaced और चेंज इनटू ऑर्डर्ड। सेट टू की जगह हम ऑर्डर्ड लिखेंगे अगर सेंटेंस में हुक्म दिया गया होगा, और सेट टू इज रिप्लेस्ड बाय रिक्वेस्टेड अगर सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट की गई होगी, इल्तिजा की गई होगी, तो हम सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड लिख देंगे या इम्प्लोर्ड लिख देंगे। अगर सेंटेंस में कोई नसीहत, मशवरा दिया गया होगा, देन सेट टू विल बी रिप्लेस्ड बाई एडवाइज्ड। फिर सेट टू की जगह हम एडवाइज लिख देंगे। और अगर सेंटेंस में किसी बात से रोका गया होगा, मना किया गया होगा, ऐसी सूरत में द सेंटेंस विल स्टार्ट विद डू नॉट। सेंटेंस डू नॉट से शुरू होगा तो हम सेट टू की जगह फॉरबिड लिख देंगे। सो व्यूअर्स, नंबर 2 इज inverted commas are replaced by to। inverted commas की जगह हम टू लिख देंगे। व्यूअर्स, डायरेक्ट स्पीच में इन रिपोर्टेड स्पीच के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो व्यूअर्स इन्वर्टेड कॉमास को हमने ख़त्म करना होता है, उसकी जगह पे हमने टू यूज़ करना है। असर्टिव सेंटेंसेस जिनको हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, वहाँ हमने इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट यूज़ किया था। नंबर 3, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स आर चेंज एज पर रूल्स। व्यूअर्स, वर्ब्स को और प्रोनाउंस को हम रूल्स के मुताबिक चेंज करेंगे, वही रूल्स जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोनाउंस को डिस्कस किया अलहदा वीडियो में, फिर हमने वर्ब्स को चेंज किया और इनके साथ साथ हमने सम वर्ड्स को भी डिस्कस किया जिनमें एडवर्ब्स शामिल थे, डिटर्मिनर्स शामिल थे और व्यूअर्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस शामिल थे। हमने उनको चेंज करना सीखा, उन्हीं रूल्स के मुताबिक यहाँ भी उन्हें चेंज करेंगे। नंबर 4, यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर टू। टू के बाद व्यूअर्स फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, वही जो बेस फॉर्म इम्पेरेटिव सेंटेंस के शुरू में आई होगी हम उसे ही लिखेंगे। सो व्यूअर्स, आइए इनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें। नंबर 1, ही सेड टू हिज सर्वेंट पॉलिश माई शूज। व्यूअर्स, उसने अपने मुलाजम को कहा मेरे जूते पॉलिश करो। व्यूअर्स, इसमें हुक्म दिया गया है, ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो हम क्या चेंज करेंगे? सेट टू को चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करेंगे, फॉर्म फर्स्ट रहने देंगे, उसके बाद प्रोनाउन आ गया व्यूअर्स माई, तो हम व्यूअर्स माई को चेंज करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स और इसमें कोई चेंज नहीं होगी। ही सेड टू को हुक्म वाले सेंटेंस में ऑर्डर से रिप्लेस कर दिया।
ही ऑर्डर्ड ही सर्वेंट इन्वर्टेड कॉमास को इंपैरेटिव सेंटेंस से में टू से रिप्लेस कर दिया, टू आ गया। फर्स्ट फॉर्म पॉलिश वैसे ही आ जाएगी। माई फर्स्ट पर्सन है व्यूअर्स, आई का पोजेसिव केस है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसको हमने सब्जेक्ट से चेंज करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से जो कि ही है। तो ही का व्यूअर्स पोजेसिव केस होता है हिज, तो हमने माई की जगह हिज लिख दिया। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू पॉलिश हिज शूज, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गए। नंबर 2, द मदर सेड टू द चाइल्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, डू नॉट टेल अ लाई। व्यूअर्स, माँ ने बच्चे को कहा झूठ मत बोलो। व्यूअर्स, मना किया गया है। मना किए जाने वाले सेंटेंस में जो कि डू नॉट से शुरू होते हैं, हमने फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबेड यूज करनी है सेड टू की जगह, इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू लिखना है। और व्यूअर्स कीप इन माइंड, जब हम फॉरबेड लिखते हैं तो डू नॉट लिखने की ज़रूरत दोबारा से नहीं होती, हम इसको नहीं लिखेंगे। और उसके बाद टेल फर्स्ट फॉर्म वैसे ही आ जाएगी और उसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं। तो हमने इसको चेंज किया, द मदर फॉरबेड द चाइल्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू, टेल अ लाई, फुल स्टॉप। व्यूअर्स, नेवर रिपीट डू नॉट आफ्टर फॉरबेड। फॉरबेड लिख दें तो डू नॉट लिखने की जरूरत नहीं होती। व्यूअर्स, इसी सेंटेंस को हम एडवाइज लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह? द मदर सेड टू की जगह एडवाइस लिख दें, इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू लिख दें। द मदर एडवाइज द चाइल्ड टू नॉट टेल अ लाई। जब व्यूअर्स एडवाइस लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू जो आया है वो खत्म कर देंगे, नॉट लिखा रहेगा। नॉट को व्यूअर्स आप टू के बाद भी लिख दें, टू से पहले भी लिख दें, दोनों तरह से ये ठीक होगा। द मदर एडवाइज द चाइल्ड टू नॉट टेल अ लाई। तो व्यूअर्स, आप इसको एडवाइज्ड या फॉरबिड दोनों तरह से कर सकते हैं। डिफरेंस आपके सामने आ चुका। नेक्स्ट व्यूअर्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ऑलवेज वर्क हार्ड। व्यूअर्स, इसमें एडवाइस किया गया, नसीहत है व्यूअर्स। इसमें द टीचर सेड टू की जगह हम एडवाइस लगाएंगे। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय टू। टू आ गया व्यूअर्स। फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही रह जाएगी टू के बाद, वर्क हार्ड ऑलवेज, और इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं। इसमें कोई और प्रोनाउन नहीं आया, और उन वर्ड्स में से जिनको हम चेंज करते हैं उनमें से भी कोई नहीं आया, तो ये ऐसे ही बाकी लिख देंगे। He said to his sister, please help me in searching my bag. Viewers, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लिखेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू लिखेंगे। उसके बाद व्यूअर्स याद रखें, रिक्वेस्टेड के बाद हम प्लीज़ या काइंडली वाले वर्ड्स को नहीं लिखते, तो प्लीज़ यहाँ से हम नहीं लिखेंगे, इसको मिस कर देंगे। व्यूअर्स, उसके बाद चेक करें, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चेंज नहीं होगा। उसके बाद व्यूअर्स मी प्रोनाउन आया, उसके बाद व्यूअर्स माई प्रोनाउन आया, इसके अलावा कोई और वर्ड चेंज नहीं होगा। इन दोनों को हम चेंज करेंगे। मी फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्टिव केस है, माई फर्स्ट पर्सन आई का पोजेसिव केस है, तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। इन दोनों को हम ही से, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, उससे चेंज कर देंगे। मी जो है उसकी जगह ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा, माई पोजेसिव केस है, ही का पोजेसिव केस हिज आ जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस होगा, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू हेल्प हिम इन सर्चिंग हिज बैग। व्यूअर्स, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। व्यूअर्स, नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। व्यूअर्स, आपने इनको जो रूल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उनकी मदद से आपने इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।